हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ न्यूमेरिकल्स को समझने का कोशिश करेंगे और ये बहुत आपके देखिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। और साथ ही साथ अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें तो आपका कमांड हो जाएगा और ये आपको आईआईटी मेंस, एडवांस और नीट के लिए भी ये यूजफुल होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल बनता नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं, तो जिसके चलते बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो बोलता है कि जो टोटल चार्ज है ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और हम लोग इक्वेशन पढ़े थे Q इज इक्वल टू N। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए मेटल सरफेस हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 to the power -8 कूलम। बोलने का मतलब है कि जो मेटल सरफेस है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो 10 to the power -8 कूलम का है। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो हम वहाँ उस मेटल सरफेस से हम कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए Q का जो वैल्यू है वो 10 का पावर -8 कूलम है, तो हम लोग और E का जो वैल्यू है ये हमको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ पर हमको N निकालना है। तो हम लोग ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जानते हैं Q इज इक्वल टू N ही होता है। तो यहाँ से हम जब E को इधर ले आएंगे तो N का वैल्यू Q/E होगा। तो Q का वैल्यू हमको पता है तो इसमें पुट करेंगे 10 to the power -8 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो कूलम और कूलम दोनों जो है कट जाएगा क्योंकि ये क्वांटिटी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो अब ये 10 का पावर -19 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब ये जो 1.6 है इसको भी हमको चेंज करना है, तो ये पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर में 10 होगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मतलब 10 इधर ले आएंगे तो ये 100/16 हो जाएगा। इंटू यहाँ बचेगा कितना, 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर 18। इसको हम सोल्व करेंगे तो बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा तो -8 प्लस 18, तो ये क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा 10 का पावर 10 और इसको सोल्व करेंगे तो 6.25। तो यानी कि हमको 6.25 इंटू 10 का पावर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला, जितना कि हम उस मेटल सरफेस से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन कि ए कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन ए ड्राई डे causes 10 to the power 22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए कोई भी एक आदमी है वो कंघी कर रहा है, तो उनके बालों से 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और वो क्या होता है, उस कंघी में चिपक जाते हैं। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय द कॉम्ब। तो उस कंघी के द्वारा कितना चार्ज जो है वो उसको मतलब कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू 10 to the power 22 हो गया और हम लोग को चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं E का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और जब ये वैल्यूज को हम इस इक्वेशन पे पुट कर दें तो हमको Q बराबर मिलेगा 10 to the power 22 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो यानी कि जब ये और ये इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो बेस सेम है, तो 22 - 19 हमको 3 हुआ और यहाँ पर बचा कितना, 1.6। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 का पावर 3 कूलम मिला। तो ये इतना जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो यानी कि जो कॉम्ब है उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और वो तब हमारा जो चार्ज होगा तो उस चार्ज पे उस
कंघी पे कितना चार्ज होगा वो हम लोग का होगा -1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। अगर मान लिया जाए कोई वस्तु है, वो क्या करता है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो है हर सेकेंड वहाँ से देता है वो। तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो हमको वहाँ से 1 कूलम का चार्ज है ना, मतलब निकालने के लिए कितना समय का ज़रूरत होगा। तो हम लोग यहाँ पर हमको दिया हुआ है n का वैल्यू 10⁹। तो जो चार्ज जो है 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है, तो हमको Q निकालना है। तो Q इज इक्वल टू n ही, n का वैल्यू है 10⁹ और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको और इसको बेस सेम है, तो 9 - 19 तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 1.6 बचेगा। तो यानी कि टोटल हम लोग का जो चार्ज है 1 सेकेंड में वो कितना हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो यानी कि हम लोग को इतना चार्ज निकालने के लिए हमको 1 सेकेंड का ज़रूरत हुआ, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमको 1 कूलम का चार्ज चाहिए, तो इसीलिए टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो इतना 10 हो जाएगा, तो इतना सेकंड हो जाएगा। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो फिर यहाँ इसको ऊपर ले जाए 10 प्लस हो जाएगा, 10 का पावर माइनस है 10 का पावर प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम इसको हटाएंगे 10 होगा, फिर उसी तरह से इधर 10 ले आए तो यहाँ पर हम लोग का बचेगा 10 का पावर 9 और यहाँ हो जाएगा 6.25। ठीक है, तो अब ये तो सेकंड में है, इसको हम लोग को ईयर में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले कितना होगा 365 इंटू डे 24 इंटू क्या हो जाएगा सेकंड, तो 36 सेकंड। तो इतना क्या हो जाएगा एयर। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 198.18 ईयर्स। तो यानी कि ये लगभग कितना है 200 साल। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन का संख्या तो बहुत सेकंड है, सॉरी बहुत ज़्यादा है। और अगर मान लिया जाए 1 सेकंड में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तब भी क्या होता है हमको लगभग 200 साल लग रहा है 1 कूलम चार्ज को वहां से बाहर निकालने के लिए। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज जो है ये कितना बड़ा है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर हमको निकालना है फाइंड द चार्ज ऑन नाइट्रोजन न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का वो 7 होता है। और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है नाइट्रोजन, तो इसमें क्या होता है 7 प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 14 से 7 को माइनस कर देंगे तो हमको 7 न्यूट्रॉन्स मिला। तो अब क्योंकि न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है और इसमें तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो यानी कि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन में होगा, तो यानी कि जो चार्ज होगा वो केवल प्रोटॉन में होगा। तो यानी कि चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन वो क्या हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो यानी कि इस जो न्यूक्लियस है नाइट्रोजन में, इसमें कितना चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा +7e, क्योंकि E ये क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा +7 और इंटू E, तो यानी कि +7 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो यानी कि हमको वैल्यू मिलेगा +11.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब है ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो एक कप पानी है, तो वहाँ पर बोल रहा है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि सपोज द मास ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है उसका जो मास है ना, कोई भी अगर एक कप में अगर हम पानी रखें तो वो कितना है, उसका मास 250 ग्राम है।
तो उसका हम मोलिकुलर मास पानी का जब निकालेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, तो वो कितना होता है हमको होता है 18 ग्राम। तो अब ये जो है नंबर ऑफ मोलिकुल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये जानते हैं बराबर क्या होता है एवोगाड्रोस नंबर, और वो एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो नंबर ऑफ मोलिकुल्स है उस कप ऑफ वाटर में, तो वहाँ पर कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इतना जो है 6.02 इंटू 10⁻23, ये इतना हमारा जो है एवोगाड्रोस नंबर, उसमें हम लोग 250 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद 18 ग्राम को डिवाइड कर दिए। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा 8.36 इंटू 10⁻24। तो इतना नंबर ऑफ हमको क्या मिला, मॉलिक्यूल्स मिला उस वाटर में। तो अब हमको इतना ये n का वैल्यू मिला। अब हम लोग ये जानते हैं जो हर एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो क्या है, 2+8, तो यहाँ पर हमको 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होता है और एज वेल एज 10 प्रोटॉन्स भी होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कप ऑफ वाटर में वो कितना हो जाएगा, ये एन डेस हम लिखे इसको, और एन का वैल्यू हमको पता है, यहाँ इतना निकाले हैं, उसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.36 इंटू 10⁻25। तो ये तो हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन। तो अब टोटल नेगेटिव चार्ज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज कैरीड आउट बाय प्रोटॉन इन ए कप ऑफ वाटर, तो वहाँ पर कितना नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या किए, इनका जो वैल्यू है उसको हम लोग चार्ज का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको Q बराबर क्या मिलेगा, एन डेस ई, यानी कि ये वाला वैल्यू 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये 10⁻7 इधर हो जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1.33, तो यानी कि 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम इतना चार्ज जो है वहाँ पर होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर जो है उस कप ऑफ वाटर में 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, थैंक यू।